फोन पे आंटियों के साथ ये स्पेस 1 से लेके 8 तक मसाजे करने जाता है आंटियों की। अब ये दुबई जाती है, कहती है कि मैं इतना सा मेहंदी लगाती हूँ, मुझे 30,000 रुपया मिल जाता है। और इतनी सी मेहंदी लगाने का कौन 30,000 रुपया दे देता है। एक दिन उन्होंने मेरी बेटी उठा के ना अब बुशा के घर पे ले गए। उसके बाद मैं रोती रही परेशान, मेरी बच्ची किधर, उन्होंने क्या साड़ी सी ऐसी रख ली, तो निकल। 6 साल की मेरी बेटी हो गया, आज तक इसने अपनी बेटी का ना कभी उसको पैम्पर चेंज किया, ना कभी इसने वॉशरूम करवाया। 3 साल हो गए मेरे बच्चे मुझे नहीं मिले। तो हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं है ये औरत, परफ्यूम लगा के घूमते रहती है। मजहब बदल दिया, बच्चे किए, मारे कुटे खाई, इसने मेरे दांत तोड़े, बाल काटे। मुझे जाने कह के इसने कॉल करनी कि फलां जगह पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ के रोटी खाते हैं। मैंने उधर जाना, आके उधर पुलिस बैठी होनी, वो मुझे पकड़ के ले जाती थी। बेटे के बाद अब तो मेरी बीवी नहीं है, बर्दाश्त कर, बच्चों के लिए करना है, इधर नहीं तो निकल। खर्चा देता था तुम्हें? नहीं, खर्चा भी नहीं था देता। इस लड़की की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं मेरे साथ खड़ा होता, सबने ब्लॉक किया हुआ है। इतनी गंदी और गलाजत वाली ये लड़की है। वो मेरे साथ रेप करके गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा? और वो मेरे बच्चे लेके गायब हुआ, नहीं मिल रहे, अदालत भी नहीं बात सुनती, ना पुलिस वाले सुन रहे। मेरे उधर जाने से पहले ही इसने किसी से इसकी बॉडी पे निशान थे। इसकी माँ मुझसे आके ये बात बोलती है, 40 लाख रुपया तू मुझे दे और ये तेरा पर्चा हम खत्म करवाएंगे, वो तेरी बेगम भी रहेगी और तुम्हारी लाइफ भी ठीक रहेगी। इस टाइम हमारे साथ नकाश मौजूद है। नकाश जिसके साथ समरीन ने मोहब्बत की शादी की। समरीन का इंटरव्यू आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा, जिसमें समरीन ने नकाश के ऊपर बहुत से इल्जामात लगाए। ना सिर्फ नकाश पे बल्कि इसकी पूरी फैमिली के ऊपर इल्जामात की बौछार की। समरीन का कहना था कि उसने अपना मजहब तब्दील किया। लोग अपनी जात नहीं बदलते, उसने इस आदमी के लिए अपना मजहब तब्दील किया। उसके अलावा 2 साल निकाह रहा और उस निकाह में 4 बार हमल जाया करवाया गया। फिर शादी हुई और शादी के बाद पिछले 3 साल से वो अपने बच्चों को देखने के लिए तरस गई है। अब इस आदमी को उसने एक ऐसा करप्ट तरीन आदमी साबित किया जो कि आप सब लोगों ने सुना। आज नकाश हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर से नकाश पर्दा उठाना चाहता है और बताना चाहता है कि हकाइक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। बाकी की सारी चीजें नकाश से पूछते हैं। साल बाद फिर आप उसको अपने घर ले गए, प्रॉपर शादी करके। हमारी शादी हुई है, मैंने अपने घर वालों को मनाया, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके, यानी कि मेरे ताए चाचे मेरे सब कुछ बीच में इन्वॉल्व हुए। उसके बाद जाके हमने एक ग्रैंड फंक्शन किया है, जिसके बीच में कम से कम 400 बंदे का फंक्शन किया मैंने अपने इतनी फैमिली इकट्ठी करके। इसकी तरह से इसकी माँ थी और सिर्फ ये थी। इसने आपको इंटरव्यू में बोला मैं हमारे कुछ मुस्लिम जिनके पास काम करती हाँ जी, लेकिन कोई भी नहीं आया। वीडियो देखिएगा आप, इसके बीच में सिर्फ इसकी माँ है और ये खुद है। शादी होगी। शादी के बीच में भी दोनों तरफ से मैंने खुद सारा फंक्शन किया, अरेंज किया, सारा पैसा मैंने लगाया। कोई जो इसने वीडियो तस्वीरें कुछ भी दिया ना, ये डोली पे आ रही है, गाड़ी पे आ रही है, या मैं हैवी बैग पे जा रहा हूँ, कुछ भी इसने नहीं किया, ना इसकी माँ ने किया। इसने इंटरव्यू में बोला कि हमें गोल्ड मिला, इसने हमें कोई गोल्ड नहीं दिया। मैंने अपनी घर वालों को गोल्ड के सेट बना कर दिया और मैंने अपने दोस्त से बनवाया। उसका मेरे पास आज भी प्रूफ सबूत है, मेरे पास बिल पड़ा उसका। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा इस शादी पे ये गोल्ड था 67,000, 67,000 रुपए तोला सोना था। जब अच्छा। मैंने अपने घर वालों को ये शादी पे गिफ्ट किया है। ठीक है, इसकी तरफ से के बाद आप रुखसती होगी, आपके घर वाले मान के आप ले गए। हाँ जी, फिर उसके बाद आपकी वालदा का क्या रवैया था समरीन? कोई भी ऐसा अगर देखें, अगर ये सवाल तो हम वालदा से ही कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आपके बच्चे हुए? बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी है और एक बेटा। माशाल्लाह 6 साल की मेरी बेटी है और ये 30 तारीख को मेरी बेटा जो है मेरा 3 साल का हो गया। 3 साल का हो गया। 2 बच्चों के बाद शादी क्यों नहीं चल सकी, क्या हुआ? 2 बच्चों के बाद शादी इस वजह से नहीं चल सकी, इसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। इसकी माँ कहती है कि जैसे मैं काम करती हूँ ना, वैसे तुम लोग भी खुद काम करो, बाहर जाया करो, बाहर आया करो, घर में नहीं बैठने देना। इसकी हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में ये तरबियत नहीं होती कि बच्ची घर से बाहर निकला। हमारे घरों में नहीं है ये कि हमारी बच्चियां बाहर जाएं। इसकी माँ ने इसकी तरबियत ऐसी की हुई है कि ये बाहर जाओ, जो कुछ मर्जी करो, सब कुछ करो, लेकिन आप खुद बाहर जाओ, बाहर घर में नहीं रहना। अच्छा। इसका शादी के बाद ये मामला बन गए। सुबह 7 बजे इसने अपने घर चले जाना है और रात को 10 बजे अपने घर से
मेरे घर आना है। मुझे बताएं शादीशुदा लड़की की ये कैसी लाइफ है? सुबह 7 बजे तू अपने घर चली गई है और रात को 10 बजे तू मेरे पास आ रही है। इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, आप इन इलाकों में जाके इस लड़की की तस्वीर दिखाएं ना, वो आपको बताएंगे कि ये हमारे इधर आके फंक्शन करके गई है, शादियां करके गई है, फंक्शन करती है उधर जाके। और मेरे पास इस बात के भी डांस करती है, मेरे पास इस बात के भी प्रूफ है। मैं आपको डांस के साथ इसकी वीडियो भी दे दूंगा। फिर ये लड़कियां सप्लाई भी करती है। समझ लें कुछ देर 2021-22 तक ना ये काम करती रही है पाकिस्तान में, यहाँ तक कि कराची तक भी इसका काम ये चलता रहा। मुझे ये कहती थी कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, जबकि ब्यूटी पार्लर के काम ऐसे नहीं होते बाजी। देखें, ब्यूटी पार्लर में अगर किसी ने काम करना है ना, उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं आते। कौन सा ब्यूटी पार्लर है जिसमें इतने ज्यादा लाखों रुपया आपको माँ के ले आते हैं? अब ये दुबई जाती है, कहती है कि मैं इतना सा मेहंदी लगाती हूँ, मुझे 30,000 रुपया मिल जाता है। और इतनी सी मेहंदी लगाने का कौन 30,000 रुपया दे देता है? और महीने बाद तू वापिस आती है, तेरे पास तेरे अकाउंट में 20-20, 25-25 लाख रुपया होता है। वो तेरे पास कैसे आता है? इसकी सारी गलत कामों के साथ होते हुए दुबई चली गई, वो आपको पता ही नहीं? मुझे नहीं इस बात का पता है, इसकी माँ ने इसको भेजा है 2022 के बाद। कि मेरी बीवी की तरह मुझे नहीं पता, मेरे साथ लड़ाई करके चली गई। लड़ाई में अपनी माँ के पास जाके बैठी हुई है और उसके बीच में इसने बड़े मामला ऐसे खराब कर दिए हैं। 2020 में मेरी बेटी पैदा होती है माशाल्लाह। उसके बीच में 6 साल की मेरी बेटी हो गया, आज तक इसने अपनी बेटी का ना कभी उसको पैम्पर चेंज किया, ना कभी इसने वॉशरूम करवाया। और वैसे हर जगह पे जाके रोती है जी कि मुझे मेरे बच्चे दिला दिए जाएं, ठीक है। ना कभी इसने उसको पैम्पर चेंज कराया, ना कभी इसने उसको वॉशरूम करवाया, ना इसको पता है, इसको खुद वॉशरूम करने का नहीं पता इसको। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता था। मामला ऐसे चलते रहे ना, उसके बाद काफी देर इसने मुझसे जान छुड़वानी शुरू कर दी कि तू मुझे कुरान पाक पढ़ाता है, मैं इसमें नहीं रह सकती। इसने अपनी माँ की तरफ रहना शुरू कर दिया। जो रात को 10 बजे भी आती थी वो भी नहीं थी। बच्चे इसके पास होते थे या बच्चे मेरे पास होते थे? बच्चों को तो ये इसने कभी रात को, इवन जब रात को 10 बजे भी घर में आती थी ना, बच्चों को इसने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ बेड पे सो जाओ। बच्चों ने मेरी बहनों के पास सोना है, इसने नहीं अपने पास कभी भी सुलाया बच्चों को कि मैं बच्चों की खातिर रात को उठ के बच्चों को वॉशरूम नहीं करवा सकती और अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। ये इनके बच्चे इसकी मर्जी से पैदा हुए थे? चाहती थी बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन कभी इसने ये नहीं था सोचा कि बच्चों की वजह से मैं एक घरेलू औरत बन जाऊंगी। जब इसको ये बातों का पता चला तो इसने बच्चों से जान छुड़वानी शुरू कर दी। कभी इसने बच्चों का आज तक एक दिन के लिए भी पैम्पर या वॉशरूम वगैरह नहीं करवाया। ठीक है, दुबई वाला किस्सा का उसके बाद दुबई वाला किस्सा चलता है। 2020 तक ये मेरी बेटी पैदा हो जाती है। 21-22 में हमारे मामला जिंदगी खराब होने चाहिए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर के इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, इसके घर वाले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मैंने इसको शादी की, उस टाइम तक इसके तमाम घर वालों को पता लग गया था। सबको पता होता है, सब झूठ है, कहती मैंने झूठ छुपाया किसी से भी, सबको पता है। दोबारा हमला हुई तो पता लगा उनको। कुछ झूठ और ये सब बकवास कर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब इसे बोले अगर तूने कुछ भी ऐसा किया उस चीज का हमें प्रूफ दे, हमारे पास सब प्रूफ है। मेरे पास वीडियो, तस्वीरें, स्क्रीनशॉट, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। मेरे पास फाइलें हैं बहुत ज्यादा इसकी, ठीक है, सब कुछ करने की। 2020 के बाद इसने एक नया काम पकड़ लिया, थानों में मुखबरियां करने का। अच्छा। वो मैं आपको थानों के नाम भी बता देता हूँ और उस थानों में मैं इसकी एक्टिविटी भी बता देता हूँ। सबसे पहला थाना आता है सांदा थाना, दूसरा आता है गुलशन अभी थाना, तीसरा आता है शेराकोट थाना, चौथा आता है लिटन रोड थाना, पांचवा आता है मजांग थाना, 6वां आता है सिविल लाइन थाना, 7वां आता है भगवानपुरे का थाना और 8वां आता है समनाबाद का थाना। इन थानों में ये करने शुरू कर देती है मुखबरियां। इसको पता चलता है मुखबरियां करो तो बीच में से मिलते हैं पैसे। इसने नजायज लोगों को ना इतना पकड़वाना शुरू कर दिया, उधर से पैसे लेने शुरू कर दिया, उनके ऊपर पर्चे करवाने शुरू कर दिए। इसने इन कामों के बीच में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर जब इसकी मेरी लड़ाई झगड़े पड़ने शुरू हो गए, मैंने इसको बोला कि ये जो तुम काम कर रही हो ये सारे मामला बहुत ज्यादा गलत हैं, इन कामों को छोड़ दो और एक जो मुसलमान वाले काम करने शुरू किए, मुसलमान बनी हो, कलमा पड़ा, इसी लाइन पे रहो, तुम किन कामों में जाना शुरू हो गई हो। इसने कहा मुझे इसको पैसों का लग गई लत, ये इसी काम के बीच में जा करना, इसको कुछ पैसे किसी ने ज्यादा देने शुरू कर दिए। इसने क्या काम शुरू कर दिया, क्या इसने ना कोई गलत कामों में एक्टिविटी और ज्यादा शुरू हो गई, इसको ज्यादा पैसों की, इसने मेरे पास बिल्कुल ही आना बंद कर दिया और फोन की हद तक लड़ाई झगड़े टका के हर टाइम। और फिर मुझे कुछ देर बाद पता चलता है कि ये मुखबरियों में जब आती है ना, मुखबरी के मामलातों में जब इसकी मेरी लड़ाई होती है, मैं किसी ना किसी
थाने से मुझे कॉल आ जाती है और मुझे वो कहते हैं जी फलां बीबी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसे एप्लीकेशन दी है। अच्छा। उस एप्लीकेशन के भी मेरे पास, और वो बीबी आपकी अपनी बीवी? मेरी बीवी है। समरीन नाम की औरत ने आपके लिए आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। और ये सब थानों में ना, इसने ये जितने भी मैंने थानों के नाम लिए ना, इन सब थानों के बीच में मेरे ऊपर कोई 60 से ज्यादा एप्लीकेशनें मौके पे चल रही होती है। मुझे कभी किसी थाने से कॉल आ रही है, कभी किसी थाने से कॉल आ रही है, और ये सब कुछ मेरे पास फाइल में सबूत है। ठीक है। डायरी नंबर लगे हुए एप्लीकेशनों के, इसके नाम से एप्लीकेशनें हुई हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। इसने मेरे ऊपर इतनी कार्रवाइयां करवा दी। जब एप्लीकेशनों के मैं जाके जवाब, मुझे पता चला कि एप्लीकेशन का जवाब दो तो एप्लीकेशन ऐसे खारिज हो जाती है या उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ भी जो भी मामला होते हैं वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। जब मैंने जाके एप्लीकेशनों के ऊपर अपना मौकफ रखना शुरू हुआ, वो एप्लीकेशन उधर क्लोज होने लग गई। मुझे पता चल गया ऐसे एप्लीकेशनें क्लोज होती हैं। कुछ एप्लीकेशनों में मैं चला जाता था, कुछ में मैं नहीं था जाता। मेरे पास टाइम होता था मैं चला जाता था, टाइम नहीं था होता मैं नहीं था जाता। उतनी देर में 2022 के बाद ये मैडम दुबई का टूर मार आती हैं। दुबई के टूर में जाती तो ब्यूटी पार्लर के काम पे हैं, लेकिन मुझे वहां से मुझे पता कैसे चलता है, ये टिकटॉक पे जब अपनी वीडियो छोड़ती हैं ना, तब मुझे पता चलता है जी कि समरीन चली गई है दुबई। मैंने इसकी माँ से बात की तो इसकी माँ कहती है जी हमें नहीं पता वो कहाँ है, तेरे घर होगी, वो तो दुबई बैठी है, मेरे घर कहाँ, मेरे घर से तो लड़की आई है, आपके पास बैठी हुई है, और आपके घर से दुबई चली गई और आप मुझे कह रहे हो कि मेरे पास होगी, जबकि वो मेरे पास नहीं। ये माँ, इन बेटियां रल के ना, ये माँ बेटियां एक दूसरी की ना राजदार है। माँ के भी बहुत ज्यादा ऐसे राज है, आज तक अभी तक उसकी माँ नहीं ठीक है। ठीक है। इसकी माँ ने इसको दुबई भेज देती है 2022 में। 2022 2 महीने बाद ये वापस आती है। 2 महीने के बाद इसके पास इंतहा का रुपया होता है और आके ये स्टेटस लगाती है अपनी पैसों के साथ, धर्म के साथ, लोगों को धर्म गिफ्ट कर रही है बुके बना के। हाँ जी, और वो भी मैं आपको वीडियो प्रूफ के साथ दूंगा। बुके बना के धर्म गिफ्ट कर रही है और कह रही है कि ना फलां फलां मेरे ये काम कर दो। वीडियो के बीच में इसकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ आपको दूंगा, जब आप वीडियो में चलाएंगे आपको पता चल जाएगा। इसने दुबई के टूरों में आहिस्ता आहिस्ता का भी इसने काम किया है। वो भी इसका इधर बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसे इधर लाके सेल करती है, कहती है मुझे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होती है। फिर यहाँ से उधर लड़कियां सप्लाई करती है, आइस का काम ये करती है। इन चीजों का जब मुझे पता चला, इस वजह से मैंने इसको रोकना शुरू किया। इस वजह से इसके मेरे मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ते बहुत ज्यादा मामलात खराब हो गए। मुझे नहीं पता ये 2022 से 2025 तक का ये जो 3 साल का सफर है ना, आप इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाएं। महीने बाद जाती है, 2 महीने बाद वापस आ जाती है। आपका एक बेटा भी तो हुआ? एक बेटा हुआ मेरा, इसी दौरान मेरा एक बेटा हुआ है। सुलह हुई थी आपस में? सुलह ही थी हमारी, ये कभी आ जाना कभी चले जाना। और आप एक्सेप्ट कर लेते थे? मुझे अपने बच्चों, अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं था करता, यहाँ मुझे थानों में से कॉलें आती थी, यहाँ मुझे अदालत में से कोई नोटिस जारी हो जाता था। बीवी दुबई डांस पार्टी हाँ जी, सब आ रही, आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बावजूद मैं इसको बच्चों की वजह से एक्सेप्ट कर लेता था, जबकि मेरे घर वाले नहीं थे करते। अच्छा। मेरे घर वाले कहते थे कि इसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना, अब ये बहुत ज्यादा गंद देने पे उतर आई है, तो लिहाजा हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो तू इसको यहाँ तो बाहर रख ले, नहीं बाहर रख सकता, यहाँ तो इसको खत्म कर दे मामलात को। उसी दौरान हमारा एक बेटा भी पैदा होता है। ये कहती है कि मेरा इंटरव्यू में इसने बोला कि 3 साल से मेरा इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है, हमारी अलहदगी हो गई है। इसी 30 तारीख को मेरा बेटा पूरा 3 साल का हो रहा है, तो कैसे इसका मेरा लिंक रिलेशन नहीं था। और ये मुझे इंटरव्यू में बोल रही है कि रिलेशन ही नहीं है, तो बेटा कैसे पैदा हो गया, वो बेटा कहाँ से आया, ये भी बताए, इस सवाल का भी जवाब दे। और ये कहती है मैंने 3 सालों से अपने बच्चे नहीं देखे। 2025 में भी ये मेरे पास मेरे घर में रही है। 2024 में मेरी बेटी की सालगिरह हुई है, उस सालगिरह में इसने डांस किया है। मेरे पास उसकी वीडियो तस्वीरें हैं, सब कुछ। मेरे साथ खड़ी होके मेरी बेटी के ने केक काटा है, इसने भी साथ खड़ी होके केक काटा है। 2024 में 2023 में भी फंक्शन हुआ, उसमें भी ये हमारे साथ यानी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी रही है ये करने के बावजूद भी मेरे साथ। गलती तो आपकी भी हुई ना, एक औरत जब इतना कुछ कर रही है आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, इतनी क्या मोहब्बत हो गई? मैं इसको बच्चों की वजह, मुझे बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा ये टॉर्चर करती थी।